चलिए सीधे ले चलते हैं आपको जयपुर में, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। एक राय होकर के जो निर्णय हुआ, हम लोग 21, 22, 23 3 दिन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा वो वहां उस बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा और हम वहां पर जो भी आवेदन करने वाले हैं वो आवेदन हम लोग लेंगे। वो 3 दिन के बाद में 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को वो सारे के सारे आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके साथ में भेजे जाएंगे। 24, 25, 26, 27 3 दिन हमारे जितने भी पीसी के मेंबर साहिबान हैं वो 2-2 का ग्रुप बना करके हम लोग जिलों में भेजेंगे। 2-2, 3-3 जिले उनको दिए गए हैं। वो 3 दिन में या हो सके तो एक आधा दिन और ले सकते हैं। वो तमाम जिलों की जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाएंगे। वहां पर भी अगर कोई आवेदन देना चाहेगा तो जिला कांग्रेस कमेटी को आवेदन दे सकता है और अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी कोई आवेदन देगा तो वो दे सकता है। हम लोग वहां पर जो भी आवेदन का एक प्रोफार्मा जारी करेंगे उसके साथ में हम उनसे काफी कुछ डिटेल्स मांगेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की, उसको देना होगा और वो सारे आने के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पीसी के मेंबर साहिबान हैं वो अपनी राय के साथ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों के बारे में अपनी राय के साथ में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। फिर हम लोग पीसी के अंदर चर्चा करके और एक राय बना करके और सीसी के अंदर हम हमारी बात रखेंगे। जो सीसी के मेंबर हैं और चेयरमैन साहब गोगई साहब 28, 29, 30, 31 4 दिन वो राजस्थान में रहेंगे, दोनों अपने साथी मेंबर साहिबान के साथ में, और उनका स्टेट लेवल पे होगा या संभाग स्तर के ऊपर वो जाना चाहेंगे। जैसा उनका विचार होगा, जैसा उनको व्यवस्थाएं हम देंगे। वहां पर भी महत्वपूर्ण नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वो अपना फीडबैक लेंगे और उसके बाद में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और बैठक के बाद में हम लोग आगे प्रक्रिया में कैंडिडेट सिलेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आज राजस्थान में जो माहौल है, बच्चे की जबान पे, बूढ़े की जबान पे, महिला की जबान पे, माता बहने की जबान पे हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, हमारी गुड गवर्नेंस और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे साहब का नेतृत्व है, बच्चे की जुबान पे है। हम सब एकजुट हैं, हम में कहीं कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है और हम सब मिलकर के हमारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है, जो जनता में उनको फीडबैक है, वो इतना उत्साहवर्धक है कि लोग ये कह रहे हैं कि 101% कांग्रेस की पार्टी दोबारा कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। तो निश्चित रूप से उस अवसर का लाभ भी हम उठाएंगे। लोगों का काम किया है तो उनसे जाकर के भी हम लोग कहेंगे कि जब आपके इतने काम हुए हैं, इतना बजट हुआ है, इतनी योजनाएं हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, ओपीएस लागू हुई है, गारंटियां दी जा रही हैं, गारंटियों का लाभ मिल रहा है, आगे के लिए गारंटियां दी जा रही हैं, 2030 का विजन हमारी सरकार ने पेश किया है। ये सब चीजें हमें और संबल प्रदान करेंगी और हम सब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 101% रिपीट करेंगे। ये हमने सबने एक राय होकर के संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, और हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ, उनके फरेब, उनकी जो नाकामी राजस्थान में प्रतिपक्ष के रूप में रही है, उसको सब लोग जान चुके हैं
और जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के लोग ही आकर के यहाँ चुनावी बागडोर संभाल रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर प्रचार करने के काबिल नहीं है और उसके पास में लोगों को रिझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। और जो मोदी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी आएंगे, राजस्थान की जनता उनसे सवाल पूछेगी, उनको याद कर करके कहेगी कि मोदी जी आप बताइए महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, किसानों की आमदनी का क्या हुआ, आपने ओपीएस देनी कि नहीं देनी, आपने 10 गारंटियों को रेवड़ियां कैसे बताई गरीब को लाभ देने वालों को। ये सब चीजें आएंगी तो हमें देश के प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के प्रचार करने से मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये मानना है, जो मुझे फीडबैक मिला है, कि अगर केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रचार करने आता है तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि 9 साल से केवल जुमले सुन रहे हैं, झूठ सुन रहे हैं, एक भी योजना नहीं है और ईआरसीपी और जितने वादे किए थे वो सब उनके केवल नकली बातें हो गई और झूठे वादे रह गए। तो निश्चित रूप से हमारी बहुत ही सफल मीटिंग हुई है और मैं कह सकता हूं सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, सबके सुझावों के आधार के ऊपर कि सब में एक जज्बा और जुनून है और सबके पास में बताने लायक, जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड रखने लायक सामान है। क्योंकि हमारा जो जन घोषणा पत्र था उसको भी हमने 90% के लगभग वो घोषणाएं पूरी की हैं। जो हमने रिपोर्ट कार्ड बार बार मीडिया के सामने किताब बना बना के छापा है, आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी या किसी ने इस प्रकार से अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम लोग 2023 में जीतेंगे और 2024 का दिल्ली का रास्ता हमारा खुला होगा। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी ने सब बात कर दी आपको, और मैं समझता हूँ कि आप लोग लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारी शुरू करी है। लगातार मीटिंग हो रही, फिर बिना व्हीलचेयर में बैठा खड़ा हूँ तो देखो आप उसकी बात कर नहीं रहे हो। तो मुझे खुशी है कि मीटिंग बहुत शानदार रही। हम लोग मैदान उतर चुके हैं और घर घर में मैसेज जा चुका है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली के नेता आगे चुनाव लड़ेंगे तो जनता पूछेगी उनसे क्या चुनाव के बाद में जो फैसले होंगे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, चाहे और अन्य फैसले हों, क्या दिल्ली से बैठ के आप करोगे तो कौन करेगा? अगर आपके पास में ये स्थिति नहीं है कि आप बता सको कि हमारे नेता कौन है राजस्थान के अंदर, और क्या प्रधानमंत्री चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ ये चुनाव के पहले ही उनकी हार मानने की वाली स्थिति बन गई है। जनता इस बात का एहसास कर रही है और देखेंगे आपकी जो गुड गवर्नेंस हुई है, अनेकों मामलों में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है, प्रदेश को दिशा दिखा रहा है। हमारी योजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है। तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हो, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, आज की चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है राजस्थान में क्या क्या स्कीम बनी है, तो ये अपना बहुत बड़ी विजय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसमें अवश्य ही कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। और जनता माई बाप होती मैं बार बार कहता हूँ, जनता का फैसला शुरूधारी होता है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया है, फीडबैक जो आ रहा है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी जनता, ये मेरा विश्वास है। जनता में तो रायशुमारी इस तरह से कार्यकर्ताओं जनता के बीच में जाकर के इस तरह से मेंबर्स ग्रुप में जाएंगे, आपको लगता है इससे जनता धरातल से जो आवाज आएगी उसको आप प्रेफर करेंगे टिकट बंटवारे में?
कह रहे हैं कि रायशुमारी जिलों में जाएंगे तो क्या जनता की जो आवाज आएगी उसको टिकट मिलेगी? जनता तो आवाज लगाती है कमेटी के माध्यम से, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, उन तक भावना पहुंच जाती है जनता की। कार्यकर्ता की भावना जो है कार्यकर्ता बताएंगे वहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात है इस बार जो है, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जहाँ संभव न हो वहाँ पर स्थानीय निकाय के हैं, पंचायत राज के हैं, प्रधान हैं, प्रमुख है, जिला परिषद मेंबर्स हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं, या पार्षद हैं, या मेयर या सभापति हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। जिनकी पॉपुलरिटी होगी वहाँ पर उनको अवसर मिलेंगे, जिसकी जीतने की संभावना होगी उसको प्रायोरिटी देगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये सोच राहुल जी की पहले से ही है और इस चुनाव आगे बढ़ेगी, मैं कह सकता हूँ। मापदंड क्या रहेंगे सर? 2 बार हारे हुए बुजुर्ग ज्यादा हो गए, क्या उनको भी मौका मिलेगा? यूथ को ज्यादा मौका मिलेगा? क्या मापदंड क्या रहेगा? विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत गए चुनाव जीत। सर पार्टी ने काफी सर्वे वगैरह किया है, जो पार्टी ने, वो भी तो इसमें जो कौन विनेबल कैंडिडेट है इसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा। इस सर्वे तो देखो अगर हुए हैं तो गुप्त रखेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी नहीं बताएंगे किसी को भी। पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी कैंडिडेट्स की सर? देखिए अभी तो मीटिंग शुरू हुई है आज, अभी अध्यक्ष ने बता दिया, आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया। अब हमारे स्क्रीनिंग कमेटी वाले लोग आएंगे तब आपको बता पाएंगे कब तक पहली लिस्ट आएगी। जैसा कोर्ट में भी आपको घेरने का प्रयास चल रहा है, जिस तरीके से कोर्ट में भी घेरने का प्रयास चल रहा है आपको, तो टारगेट अशोक गहलोत है। अच्छा, वो डिफेमेशन केस, देखिए वो तो मैंने पहले वेलकम किया उसको। तो अगर डिफेमेशन केस मेरे ऊपर लगा है, मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है मान लो, तो मैं समझूंगा 1.5 लाख लोग हैं, वो गरीब आदमी जिनका पैसा डूब गया है, और गरीब शेखावत जी के परिवार के लोग इक्वल मुलजिम हैं। बार बार कह रहा हूँ, आज भी मैं कायम हूँ उस बात पे। और क्योंकि सब जुडिशरी से ज़्यादा करना उचित नहीं है, परंतु इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने कहा एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर, मैंने कहा एसओजी रिपोर्ट आई थी उसके पहले मैंने कभी नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया मैंने। जब डेलीगेशन मुझसे मिलने आए, उनके आंखों में आंसू थे, हम लोग भावुक हो गए। किस प्रकार से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपये डूब गए लोगों के। 5-10 लाख मामूली बात है, और गरीब लोग थे, वो अधिकांश राजपूत लोग थे। और जब मैंने मालूम किया एज होम मिनिस्टर, तब मालूम पड़ा कि वास्तव में ये मुलजिम है लोग। तब मैंने पहली बार कहा मीडिया के सामने कि उनको चाहिए कि वो इमदाद करे आगे। मैंने क्या कहा, उनको चाहिए कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा तो इंटरव्यू करे और सुनिश्चित करे पैसा वापस कैसे मिले। तो वो करने की, सुनिश्चित करने की बजाय वो कह रहे आपने क्या कैसे दिया मुझे, मुलजिम है इसलिए मैं कह दिया। सर वो कह रहे हैं कि मुलजिम है तो अरेस्ट कर ले मुझे गहलोत सरकार। ये काम एसओजी का, मेरा काम नहीं है। अगर मैं करता ये काम करता तो अरेस्ट वो कभी हो जाती। अगर मैं इंटरव्यू करता कि किसको अरेस्ट करे एसओजी, किसको नहीं करे, 5 साल के इतिहास के अंदर हमारे रिकॉर्ड टाइम में या पहले भी, ना तो हाई कोर्ट के अंदर ना कोई संस्थाएं होती है, मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। पुलिस को मैं नहीं कहता हूँ इसको अरेस्ट कर लो, इसके यहाँ पे जमानत एसीपी डाल दो इसको। हाई कोर्ट से जमानत क्यों ली फिर? जमानत हाँ, लेके ना। अध्यक्ष जी कह रहे हैं अगर वो मुलजिम नहीं है तो जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत क्यों ली उन्होंने? जब लोग खुद मान गए अपने आप को मैं मुलजिम हूँ, कहीं मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर ले, आशंका के आधार पर जमानत ली उन्होंने। और क्यों ली उन्होंने? हमने जब उनको, हमारी एसओजी ने अरेस्ट किया ही नहीं था तब तक, ना नोटिस जारी किए थे, बयान लेने बुलाया तक नहीं था, तब क्यों जाके उन्होंने वो लिया जमानत का? क्यों सीबीआई की मांग करे वो लोग, क्यों कर रहे हैं? इतने केस में जब तक रिकॉर्ड में कोई नहीं आता नाम, तब तक कोई नहीं कह सकता ये मुलजिम है। रिकॉर्ड में आ चुका नाम, हाई कोर्ट में लिख के दे चुका एसओजी वाले ये मुलजिम है। एक गलती हमारे एक वकील ने कर दी थी, पूरी शाम को करेक्ट कर दिया, तो इसलिए उस बात में खत्म कर दी बात। सर आपने जातिगत जनगणना की आपने घोषणा की थी,
उस पर कोई काम स्टार्ट देखिए हुआ वो है? एक आपको मालूम है कि असेंबली में एक्ट बन चुका है राजस्थान का। अब जो भी मैंने कहा है सोच समझ के मैंने कहा है, जो अति पिछड़ी जाति हैं बिहार के अंदर यूपी के अंदर, उसी पर उनको लगना चाहिए हमारे साथ भी सरकार खड़ी है। अगर हम कभी संभावना बनेगी ओबीसी कमीशन रिकमेंड देगा, उसके बाद में कैबिनेट फैसला करेगी, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो असेंबली में जाएंगे, वो लंबा प्रोसेस है। अगर मैं चाहूँ तो आज नहीं दे सकता, क्योंकि राजस्थान में एक्ट बना के आधार पर आरक्षण दिए गए सबको। तो अब तो जब कभी होगा तो मैं समझता हूँ असेंबली के माध्यम से होना है। जनगणना की बात मैं कह रहा हूँ, वो राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप जनगणना जातिवाद करवाओ। अगला सेंसस जो है आपका 2011 का हुआ है, उसके बाद में अब समय इंतजार कर रहा है उनका, देरी पता नहीं क्यों कारण से हो रही है। जल्दी सेंसस शुरू हो और जाति जनगणना का कॉलम उसके अंदर रखा जाए, ये मांग। यानी बिहार के तर्ज पर आप भी करवा सकते हैं। नंबर 2 जो है, यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्वे करा था, सोशल इकोनॉमिक सर्वे करवाया था, उसके आंकड़ों को आउट करना चाहिए, जिससे लोग संतोष हो जाए कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप नहीं करवा रहे सकते हो? आपने बांसवाड़ा में घोषणा की थी कि राजस्थान सरकार करवाएगी, राहुल गांधी जी। जातिगत जनगणना में कह रहा हूँ कि हम करना चाहेंगे, परंतु प्रोसेस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट तो गिर गया है बिहार का, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के बाद अब दौरे शुरू होंगे या यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी? आपके दौरे शुरू होंगे या यात्रा निकालेंगे आप लोग? किस तरीके? ये अध्यक्ष जी बताएं, ऐसा करेंगे। सर, बानसूर में लिंचिंग हुई है सर, उस पर बीजेपी काफी आरोप लगा रही है। बानसूर में कल एक युवक को परसों या रात को युवक को पीट कर मार दिया गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो दुखद घटनाएं होती है, दुखद घटनाएं होती है, चाहे वो कोई घटना उत्पीड़न की हो, बलात्कार की हो, अन्य अत्याचार की हो। आपको ये मानना पड़ेगा, पूरे प्रदेशवासी मानते इस बात को, आंकड़े गवाह हैं। हमने कंपल्सरी की है FIR राजस्थान के अंदर, इसलिए कितने बार आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जहाँ FIR कंपल्सरी है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है, तो जनता वहाँ की जानती है कि जाएंगे थाने में तो रिपोर्ट दर्ज होगी नहीं, तो कहीं रेप हो जाए और कोई घटना हो जाए, कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है थाने के अंदर। बदनाम मैं होऊंगा, समाज के अंदर भी गांव के अंदर भी होना लेना कुछ नहीं है। वो स्थिति हमने खत्म कर दी है। अब आओ आराम से FIR लॉन्च करवाओ, चाहे अखबार में खबर आएगी तो आएगी, उसके जवाब हम देंगे, पर कम से कम न्याय मिले लोगों को, ये हमारी सोच है। ये बीजेपी परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है, 200 विधायकों ने मोर्चा भी संभाल लिया राजस्थान में। देखिए उनके आपको बताऊँ आपको, ये जो है ये लफारी करने वाले लोग हैं, लफारी करने वाले। इन्हें ना तो कोई इनकी बूथ कमेटी है, ना इनकी वो क्या नाम है इनके, पन्ना प्रमुख, सब कागज पन्ना प्रमुख है, पन्ना के अंदर पन्ना प्रमुख है, कोई नहीं इनके पन्ना है ही नहीं इनके पास में, ना इनकी हैसियत ही है। RS है जो इनके पास में है, जिसका फायदा इनको मिल जाता है। बाकी बीजेपी में खुद में कोई दम नहीं है, ना पन्ना प्रमुख है इनके, ना इनकी बूथ कमेटी है। हुआ ऐसा खड़ा करेंगे मीडिया के माध्यम से, फिर बहुत आगे निकल गए वो लोग, आगे कांग्रेस निकली हुई मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। IIT वाला एक बच्चों वाला